अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। अगर आपने अपनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा, धोखा और दर्द मिला। अगर बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथों से फिसल जाती है। अगर रात को नींद तो आ जाती है, लेकिन मन की उलझनें सोने नहीं देती। तो आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश है जिसकी शायद आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 30 ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले उपदेश जो निराश मन में आशा का दीप जलाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत करेंगे, भय को साहस में बदल देंगे और आपको यह एहसास कराएंगे कि जीवन की कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे बाहर न निकला जा सके। हो सकता है इन 30 उपदेशों में से कोई एक उपदेश आपकी उस समस्या का उत्तर बन जाए जिसका समाधान आप वर्षों से खोज रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कौन सा वचन आपकी सोच बदल दे, कौन सा उपदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे और कौन सा संदेश आपको फिर से मुस्कुराना सिखा दे, ये कोई नहीं जानता। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेश निरंतर आप तक पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, कृष्णा वंदन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि श्री कृष्ण के ज्ञान से भरी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, कुछ क्षण के लिए दुनिया की भागदौड़ को भूल जाइए और भगवान श्री कृष्ण के 30 दिव्य प्रेरणादायक उपदेशों की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। कौन जाने आज का एक उपदेश आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरीबी नहीं होती, उसका टूटा हुआ मन होता है। जिस दिन मन हार मान लेता है, उसी दिन हाथों की ताकत भी कम पड़ जाती है। तुमने देखा होगा, एक ही रास्ते पर 2 लोग चलते हैं। एक कहता है रास्ता बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा वही रास्ता देखकर कहता है अगर इतने लोग यहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूं। रास्ता दोनों का एक था, फर्क केवल सोच का था। इसीलिए अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर डरना मत, क्योंकि पहाड़ हमेशा उसी को ऊंचा दिखाई देता है जो नीचे खड़ा होता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, वही पहाड़ छोटा लगने लगता है। याद रखो, दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारी मेहनत देखेंगे, ज्यादातर लोग केवल तुम्हारा परिणाम देखेंगे। इसलिए लोगों की तालियों के लिए मत जीना, अपने आत्मसम्मान के लिए जीना। जिस दिन तुमने ये आदत छोड़ दी कि हर किसी को अपनी सफाई देनी है, उसी दिन तुम्हारा आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। हर किसी को खुश रखने वाला इंसान अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई का उतना सम्मान नहीं करते जितना उसका उपयोग करते हैं। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें सीढ़ी समझकर अपने स्वार्थ की मंजिल तक पहुंच जाएं। जीवन में विनम्रता आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक आवश्यक है। एक पेड़ फल लगने पर झुकता है, लेकिन अपनी जड़ कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार विनम्र रहो, पर अपनी पहचान कभी मत खोना। कई लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक चलते हैं जब तक उनके रास्ते का लाभ तुम्हारे रास्ते से मिलता रहता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे मुड़ जाते हैं और तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी थी। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। गलती केवल इतनी थी कि तुमने हर किसी को अपने जैसा सच्चा समझ लिया। याद रखना, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना परखे किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। जिस प्रकार दुकानदार बिना गिने सामान नहीं देता, उसी प्रकार जीवन भी बिना परखे किसी को अपना बनाने की अनुमति नहीं देता। समय लो, लोगों को समझो, फिर उन्हें अपने जीवन में स्थान दो, क्योंकि एक गलत व्यक्ति वर्षों की कमाई हुई शांति छीन सकता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई दूसरा देता है, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो मनुष्य स्वयं को देता है। जब वो अपनी क्षमता जानते हुए भी डर के कारण प्रयास नहीं करता, तब वो अपने ही भविष्य के साथ अन्याय करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि
किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन मैंने देखा है कि वही लोग अवसर आने पर डर के कारण पीछे हट जाते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ही ना करे और फिर परिणाम आने पर भाग्य को दोष दे, तो क्या यह न्याय होगा? यदि कोई कारीगर औजार हाथ में लेकर बैठे और काम ही ना करे, तो क्या केवल इच्छा करने से घर बन जाएगा? संसार कर्म से चलता है, कल्पनाओं से नहीं। इसलिए सपने देखो, लेकिन उनके लिए पसीना बहाने का साहस भी रखो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों का इंतजार करती है, तुम्हारी शिकायतों का नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति हर असफलता के बाद सीख लेता है, वो कभी असफल नहीं रहता। असफल तो वो है जो हर हार के बाद बहाने ढूंढने लगता है। जीवन में बहाने बहुत मिलेंगे, लेकिन बहाने कभी भविष्य नहीं बनाते। भविष्य केवल कर्म बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें अपनी कीमत जाननी है तो वहां जाना बंद कर दो जहां बार बार तुम्हारी अनदेखी होती है। क्योंकि जिस जगह सम्मान मांगना पड़े, वहां रुकना अपने आत्मसम्मान का अपमान है। जैसे सूखी मिट्टी पर कितना भी पानी डाल दो, यदि उसमें बीज ही नहीं है तो फसल नहीं उगेगी। उसी प्रकार जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है, वहां केवल प्रयास करने से प्रेम नहीं जन्म लेता। संबंध वहीं टिकते हैं जहां दोनों ओर से मन जुड़ा हो। केवल एक व्यक्ति के प्रयास से कोई रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल सकता। इसलिए उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अपने समय को उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। क्योंकि शब्दों से प्रेम जताना आसान है, लेकिन बिना कहे किसी का दर्द समझ लेना बहुत दुर्लभ गुण है। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो जाए। शांत समुद्र में नाव चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुशल नाविक वही कहलाता है जो लहरों के बीच भी दिशा नहीं भूलता। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब अपनों की बातें दिल दुखाएं और जब रातें चिंता में कटने लगें, तब अपने विश्वास को मत छोड़ना। क्योंकि अंधेरा कभी सूरज को हरा नहीं पाया। देर हो सकती है, लेकिन प्रकाश अवश्य आता है। तुमने देखा होगा, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार बाहर से थपकी देता है और भीतर से हाथ का सहारा भी देता है। यदि वो केवल बाहर से चोट करे और भीतर से सहारा न दे, तो घड़ा टूट जाएगा। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां बाहर से तुम्हें थपकी देती हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद भीतर से तुम्हें संभाले रखता है। इसलिए हर चोट को सजा मत समझो। कई चोटें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो इंसान हर बार गिरकर उठना सीख जाता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अपने मन को शिकायतों से मत भरो, उसे साहस से भरो। दूसरों के बदल जाने पर दुखी मत हो, स्वयं के बदल जाने से डरना। क्योंकि यदि दुनिया की कठोरता तुम्हारे भीतर की अच्छाई छीन ले, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। याद रखना, धन खोकर कुछ नहीं खोता, समय खोकर बहुत कुछ खोता है, लेकिन चरित्र खोकर मनुष्य सब कुछ खो देता है। इसलिए अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। यही वो पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और समय भी कभी पुराना नहीं कर सकता। यही तुम्हारी पहचान बनेगी और यही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पहुंचने का सपना आज तुम्हारा मन देख रहा है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक थकाने वाला काम मेहनत नहीं, बल्कि हर समय दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहने की कोशिश है। जिस दिन तुम ये निर्णय ले लोगे कि मुझे अपने कर्मों से पहचान बनानी है, लोगों की राय से नहीं, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। संसार की यह पुरानी आदत है कि जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब तुम्हारी कमियां गिनता है, और जब तुम सफल हो जाते हो, तब उसी संघर्ष को प्रेरणा कहने लगता है। इसलिए लोगों के बदलते शब्दों को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। जिस पेड़ पर फल नहीं लगे होते, उसके पास कोई पत्थर लेकर नहीं जाता। पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। इसलिए यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं,
तो पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई ऐसी विशेषता तो नहीं जिसे देखकर वे असहज हो रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर आलोचना गलत होती है। बुद्धिमान वही है जो अपमान में छिपी सीख को पहचान ले और प्रशंसा में छिपे अहंकार से बच जाए। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपनी तारीफ सुनना चाहता है वो धीरे धीरे सच सुनने की क्षमता खो देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें खुश करने के लिए झूठ न बोले, बल्कि बेहतर बनाने के लिए सच कहने का साहस रखें। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी नीयत साफ होगी, फिर भी तुम्हें गलत समझ लिया जाएगा। उस समय बेचैन मत होना, क्योंकि हर आईना हर चेहरे को एक जैसा नहीं दिखाता। कुछ लोग तुम्हें अपने अनुभवों की धूल से देखेंगे, कुछ अपने स्वार्थ की नजर से और कुछ अपने डर की वजह से। इसलिए हर किसी की राय को अपना सच मत बना लेना। श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले मिली हुई सुविधा कई बार मनुष्य को कमजोर बना देती है। जो बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है वो अक्सर छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है। तुमने देखा होगा, मिट्टी के 2 बर्तन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक केवल धूप में सूखा होता है और दूसरा आग में पकाया गया होता है। दोनों देखने में समान लगते हैं, पर जरा सा पानी आते ही पहला गल जाता है और दूसरा वर्षों तक टिक जाता है। यही अंतर संघर्ष पैदा करता है। इसलिए अपने कठिन दिनों से घृणा मत करो। वही दिन तुम्हारे भीतर वो मजबूती बना रहे हैं जो आसान दिनों में कभी नहीं बन सकती। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हर चमक सोना नहीं होती। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वही पीछे हट जाते हैं। वहीं कुछ लोग कम बोलते हैं, पर संकट आने पर चट्टान की तरह साथ खड़े रहते हैं। इसलिए किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानो, क्योंकि वादा करना आसान है, निभाना कठिन है। आज की दुनिया में लोग तस्वीरों में मुस्कुराना सीख गए हैं, लेकिन रिश्तों में मुस्कुराहट बचाकर रखना भूल गए हैं। दिखावा जितना बढ़ता है, सच्चाई उतनी ही पीछे छूट जाती है। इसलिए अपनी सादगी को कभी कमजोरी मत समझना। नदी कभी शोर मचाकर नहीं बहती, फिर भी प्यास उसी से बुझती है। बादल हर बार गरजते हैं, लेकिन बरसते हमेशा नहीं। इसी तरह हर ऊंची आवाज ताकत की निशानी नहीं होती और हर शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उस समय नहीं पहचाना जाता जब उसके पास सब कुछ हो, बल्कि उस समय पहचाना जाता है जब उसके पास दूसरों के साथ गलत करने का अवसर हो और फिर भी वो सही रास्ता चुने। ईमानदारी का मूल्य तब नहीं होता जब कोई देख रहा हो, बल्कि तब होता है जब तुम्हें कोई देख भी न रहा हो। मान लो किसी रास्ते पर तुम्हें एक भरा हुआ बटुआ मिल जाए, कोई आसपास ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। उस समय तुम्हारा निर्णय तुम्हारी शिक्षा नहीं, तुम्हारे संस्कार बताते हैं। क्योंकि अवसर इंसान को बदलता नहीं, केवल उसका असली चेहरा सामने लाता है। इसलिए अपने बच्चों को केवल कमाना मत सिखाओ, सही तरीके से कमाना भी सिखाओ। केवल जीतना मत सिखाओ, सम्मान के साथ जीतना भी सिखाओ। केवल बोलना मत सिखाओ, कब चुप रहना है यह भी सिखाओ। याद रखो, तेज बोलने वाला हर व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता और धीरे बोलने वाला हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार एक शांत शब्द वो काम कर देता है जो 100 कठोर वाक्य भी नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जुबान को तलवार मत बनाओ, उसे मरहम बनाओ। क्योंकि घाव भरने में समय लगता है और शब्दों के घाव कई बार पूरी उम्र याद रहते हैं। ये संसार तुम्हारी दौलत से कुछ समय प्रभावित होगा, तुम्हारी शक्ति से कुछ लोग डरेंगे, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को लोग जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे संस्कारों की चर्चा करें। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची विजय है और यही वो मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी भीतर से गरीब नहीं होता। श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि वो कभी गलत निर्णय ले लेता है, बल्कि ये है कि वो एक गलत निर्णय को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चलता रहता है। केवल इसलिए किसी रास्ते पर मत चलते रहो कि तुम उस पर बहुत दूर तक आ चुके हो। यदि रास्ता गलत है
तो वापस लौटना हार नहीं, बुद्धिमानी है। तुमने देखा होगा, यदि कोई यात्री गलत बस में बैठ जाए तो वो ये नहीं सोचता कि अब तो आधा रास्ता तय हो गया है, इसलिए इसी में बैठा रहूं। वो अगला पड़ाव आते ही उतर जाता है, क्योंकि उसे मंजिल चाहिए, सफर की जिद नहीं। ठीक उसी तरह जीवन में भी कुछ रिश्ते, कुछ आदतें और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारी शांति छीन रही है, वो चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे, वो तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं है। कई लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने छोड़ना नहीं सीखा। वे पुराने अपमान, पुराने धोखे और पुराने दर्द को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई कीमती वस्तु हो। लेकिन सोचो, यदि घर में टूटी हुई चीजों को ही जमा करते रहोगे तो नई चीजों के लिए जगह कहां बचेगी। उसी प्रकार मन में पुराने दुखों का बोझ रखोगे तो नई खुशियां प्रवेश कैसे करेंगी। इसलिए क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, स्वयं पर दया करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा करो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। यदि एक बार गर्म लोहे को छूकर हाथ जल जाए तो अगली बार सावधान रहना समझदारी है, डर नहीं। जीवन का अनुभव तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं, समझदार बनाने के लिए आता है। इसलिए अनुभवों को घाव मत बनने दो, उन्हें अपनी बुद्धि का हिस्सा बना लो। श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि उन्हें तुम्हारे सपने नहीं, अपनी सीमाएं दिखाई देती हैं। जो व्यक्ति स्वयं उड़ने का साहस नहीं कर पाया, वो अक्सर दूसरे के पंखों पर प्रश्न उठाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें कहे कि यह काम तुमसे नहीं होगा तो उससे बहस मत करना, समय को उत्तर देने दो, क्योंकि समय से बड़ा प्रमाण कोई नहीं होता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखो, खाली बर्तन अधिक आवाज करते हैं और भरा हुआ घड़ा शांत रहता है। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाओ, अपने काम को इतना मजबूत बना दो कि वही तुम्हारी पहचान बन जाए। तुमने देखा होगा, एक कारीगर महीनों तक चुपचाप मेहनत करता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि इसका क्या होगा, लेकिन जब वही मूर्ति बनकर मंदिर में स्थापित होती है तब वही लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। इसलिए शुरुआत में मिलने वाली उपेक्षा से घबराना मत। हर बड़ी सफलता पहले लंबे समय तक अनदेखी रहती है। और एक बात कभी मत भूलना, जल्दी मिलने वाली प्रसिद्धि कई बार जल्दी ही समाप्त हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे कमाया गया सम्मान पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। इसलिए चमकने की जल्दी मत करो, पहले स्वयं को योग्य बनाओ, क्योंकि बिना नींव की ऊंची इमारत पहली आंधी में गिर जाती है। जीवन में भी वही व्यक्ति लंबे समय तक टिकता है जिसकी नींव चरित्र, अनुशासन और धैर्य पर बनी हो। आज लोग परिणाम देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रयास देखता हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारी मेहनत न देखे तब भी अपने कर्मों में कमी मत आने देना, क्योंकि खेत में बीज बोते समय तालियां नहीं बजती, लेकिन फसल आने पर पूरा गांव देखने आता है। श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं होती, बल्कि उन दिनों से होती है जब उसके पास शिकायत करने के 100 कारण हों और फिर भी वो कृतज्ञ रहना चुन ले। जो हर समय ये गिनता रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, वो कभी ये नहीं देख पाता कि मेरे पास कितना कुछ है। एक बार एक कुम्हार के पास 2 ग्राहक आए। पहले ने घड़ा हाथ में लिया और बोला, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, और बिना खरीदे चला गया। दूसरा वही घड़ा देखकर बोला, यही मेरे काम का है, और खुशी से उसे घर ले गया। घड़ा वही था, अंतर केवल नजर का था। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थिति सबकी कठिन होती है, लेकिन दृष्टि सबकी अलग होती है। कोई कठिनाई में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है। इसलिए अपने मन को शिकायत का घर मत बनने दो।
उसे समाधान खोजने की आदत डालो। यदि रास्ता बंद मिले तो बैठकर रोने से अच्छा है दूसरा रास्ता खोजो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को छोड़ मत देना। यदि एक दरवाजा बंद हो जाए तो पूरी दीवार को अंत मत समझ लेना। याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो किसी की चालाकी से तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़कर रखने की लाख कोशिश भी अंत में थका ही देगी। इसलिए अपने मन को लोभ से नहीं, संतोष से भरना सीखो। दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी चाल मत बदलो। सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर निकलते हैं, फिर भी दोनों का सम्मान समान है। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी आएगा, यदि तुम अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहोगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना मत बनाओ। ऐसा इंसान बनो जिसके कारण किसी का विश्वास टूटे नहीं, किसी की उम्मीद मरे नहीं, और किसी का दिल तुम्हारी वजह से दुखी न हो। क्योंकि अंत में संसार तुम्हारे पास कितना था ये नहीं पूछेगा, बल्कि ये याद रखेगा कि तुम्हारे होने से कितने लोगों के जीवन में सुकून आया था। श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य उसकी परिस्थितियां नहीं लिखती, उसकी रोज की आदतें लिखती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब समय अच्छा आएगा तब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति समय आने का इंतजार करता रहता है उसके जीवन में समय तो आता है पर परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब तुम बिना किसी ताली, बिना किसी प्रशंसा और बिना किसी सहारे के स्वयं से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर देते हो। याद रखो, जो इंसान अपने ही बनाए नियमों का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसके सपनों का सम्मान नहीं करती। तुमने देखा होगा, एक घड़ी की हर सुई अपना काम करती रहती है। घंटे वाली सुई कभी मिनट वाली से ईर्ष्या नहीं करती, और मिनट वाली कभी सेकंड वाली से शिकायत नहीं करती। सब अपने समय पर चलती हैं, और इसी कारण घड़ी सही समय बताती है। यदि उनमें से कोई एक भी अपनी गति छोड़ दे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर व्यक्ति की अपनी गति, अपनी परीक्षा और अपना समय होता है। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखकर अपने मन में बेचैनी मत पैदा करो। जिस फल को समय से पहले तोड़ लिया जाता है उसका स्वाद कभी पूरा नहीं होता। उसी प्रकार जल्दी पाने की आदत कई बार लंबे समय की खुशियां छीन लेती है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति हर काम में शॉर्टकट खोजता है वो अक्सर लंबा पछतावा लेकर जीता है। क्योंकि सफलता का कोई गुप्त रास्ता नहीं होता, उसका रास्ता हमेशा अनुशासन से होकर गुजरता है। कई लोग मेहनत से नहीं, मेहनत की शुरुआत से ही डर जाते हैं। वे मंजिल चाहते हैं लेकिन सफर की धूल अपने पैरों पर नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उनके लिए सुबह जल्दी उठने तक का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए इच्छा और उपलब्धि के बीच जो पुल है उसका नाम है अनुशासन। यदि ये पुल नहीं बनाया तो सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। श्री कृष्ण का 11वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन काम किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे आलस्य, अहंकार और बहानों को हराना है। क्योंकि बाहर का शत्रु तुम्हें कभी कभी मिलेगा, लेकिन भीतर का शत्रु हर दिन तुम्हारे साथ उठता और सोता है। जब सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है कि थोड़ी देर और सो जाओ, वहीं से तुम्हारी जीत या हार शुरू हो जाती है। जब कोई गलती तुम्हारी होती है और तुम उसे स्वीकार करने के बजाय किसी दूसरे पर डाल देते हो, वहीं से तुम्हारा चरित्र कमजोर होना शुरू हो जाता है। एक बार एक बढ़ई लकड़ी से दरवाजा बना रहा था। उसने सोचा कि इस हिस्से को थोड़ा टेढ़ा रहने देता हूं, बाहर से कोई देखेगा नहीं। लेकिन जब पूरा दरवाजा तैयार हुआ तो वही छोटी सी टेढ़ी जगह बार बार बंद होने में रुकावट बनने लगी। तब उसे समझ आया कि काम में छोड़ी गई छोटी लापरवाही ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। छोटी छोटी गलत आदतें शुरुआत में दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ वही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। इसलिए अपने जीवन की छोटी बातों को हल्के में मत लो। देर से पहुंचना, वादा करके भूल जाना, बिना सोचे बोल देना, हर काम को कल पर टाल देना, ये छोटी बातें नहीं हैं। यही धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य का रूप बनाती हैं। याद रखो, बड़ी इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनती है,
और बड़ी असफलता भी एक एक छोटी लापरवाही जोड़कर बनती है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। जिसने बदलना होगा वो एक संकेत से भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदलना वो 1000 सलाहों के बाद भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने कर्मों को अपना संदेश बनने दो। श्री कृष्ण का 12वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे मोड़ भी आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि अब सब समाप्त होगा। तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठेंगे। जिन लोगों के लिए तुमने समय निकाला वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे, और जिनके लिए तुमने अपना दिल साफ रखा वही तुम्हें गलत समझेंगे। उस समय अपने मन में कटुता मत आने देना, क्योंकि कटुता सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो रखी जाती है। तुमने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर किसी दूसरे पर फेंकना चाहे तो सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है। उसी प्रकार नफरत, बदला और ईर्ष्या सबसे पहले तुम्हारी शांति को खत्म करते हैं। इसलिए अपने मन को इन भावों का घर मत बनने दो। लोग क्या कर रहे हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करे तो उसका कर्म उसके साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम भी वैसा ही बन गए तो अंतर ही क्या रह जाएगा। याद रखो, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम हर अन्याय सहते रहो। जहां आवश्यकता हो वहां दृढ़ता भी दिखाओ, लेकिन अपने भीतर की मानवता को कभी मत खोना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी को हराकर नहीं, स्वयं को गिरने से बचाकर मिलती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन धैर्य रखो। नकली फूल बाजार में जल्दी बिक सकते हैं, पर उनकी खुशबू कभी किसी का मन नहीं जीत सकती। असली फूल देर से खिलते हैं, लेकिन उनकी महक दूर तक जाती है। उसी प्रकार चरित्र का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, पर जब दिखाई देता है तो समय भी उसका सम्मान करता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से हो। धन कमाने से पहले विश्वास कमाओ, प्रसिद्धि पाने से पहले सम्मान कमाओ, और सफलता पाने से पहले ऐसा हृदय कमाओ जिसमें किसी के लिए द्वेष नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और आत्मविश्वास का प्रकाश हो। यही वो संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहती है। श्री कृष्ण का 13वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन बातों पर दुखी होकर बिताता है जिन पर उसका कोई अधिकार ही नहीं होता। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन तुम्हें भूल गया, किसने तुम्हारी कद्र नहीं की, इन सब बातों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन तुम कैसे सोचोगे, किस भावना के साथ अपना दिन बिताओगे और अपने कर्मों को किस दिशा में ले जाओगे, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी शक्ति को वहां मत खर्च करो जहां तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। याद रखो, यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की खिड़कियों में झांकता रहेगा तो वो अपने ही घर का दीपक बुझा देगा। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, ध्यान का होता है। जिस चीज पर तुम अपना ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बनने लगते हो। यदि तुम्हारा मन हर समय शिकायतों में रहेगा तो तुम्हारा चेहरा भी शिकायत जैसा हो जाएगा। यदि तुम्हारा मन सीखने में रहेगा तो कठिन से कठिन दिन भी तुम्हें नया अनुभव देकर जाएगा। तुमने देखा होगा, एक ही बारिश किसी किसान के लिए खुशियां लेकर आती है और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए परेशानी जो बिना तैयारी के निकला हो। बारिश तो एक ही थी, फर्क केवल तैयारी का था। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, लेकिन जो पहले से अपने मन को मजबूत बना चुका होता है वही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने विचारों को मजबूत बनाओ। दुनिया बदलने से पहले अपने देखने का तरीका बदलो। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा डर उसे बना देता है। जब मन भय से भर जाता है तो छोटी सी छाया भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए डर को सच मत मान लेना। कई डर केवल तुम्हारी कल्पना में जन्म लेते हैं और वहीं समाप्त भी हो जाते हैं।
श्री कृष्ण का 14वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी अच्छाई का व्यापार नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोग इसलिए अच्छे बनते हैं कि बदले में उन्हें सम्मान मिले, प्रशंसा मिले या कोई उनका एहसान माने। लेकिन जो भलाई बदले की उम्मीद से की जाए वो सौदा है, सेवा नहीं। तुम रास्ते में चलते हुए किसी प्यासे को पानी पिला दो, उसके बाद बार बार यह मत सोचो कि उसने धन्यवाद क्यों नहीं कहा, क्योंकि यदि तुम्हारा उद्देश्य धन्यवाद सुनना था तो तुम्हारी करुणा अधूरी थी। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे आम का पौधा लगा रहा था। किसी ने हंसकर कहा, जब तक इस पर फल आएंगे तब तक तुम रहोगे भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिस पेड़ के फल मैं खा रहा हूं उसे भी किसी और ने लगाया था। यही जीवन का नियम है। हर अच्छा काम तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी होता है। इसलिए यह मत सोचो कि मेरी मेहनत का लाभ किसे मिलेगा। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो उसका फल किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य लौटेगा। याद रखो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका नाम उसके साथ चला जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश छोड़ जाता है उसकी पहचान समय भी नहीं मिटा पाता। इसलिए जहां तक हो सके किसी के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि संसार में दुख बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आशा बांटने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और यह भी याद रखना, किसी का मजाक उड़ाने से पहले एक बार यह अवश्य सोच लेना कि कहीं कल वही परिस्थिति तुम्हारे जीवन में भी ना आ जाए। समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं और जीवन किसी के साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करता। इसलिए विनम्रता केवल संस्कार नहीं, भविष्य की सुरक्षा भी है। श्री कृष्ण का 15वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके स्वार्थ के बीच खड़ी हो जाती है। इस बात का दुख मत करना। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक चले ये आवश्यक नहीं है। रेल की यात्रा में भी हर यात्री एक ही स्टेशन तक साथ नहीं रहता। कोई पहले उतर जाता है, कोई बाद में, लेकिन गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चलती रहती है। यदि ट्रेन हर उतरने वाले यात्री के लिए रुक जाए तो वो कभी अपने अंतिम स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि तुम हर बिछड़ने वाले इंसान के लिए अपना जीवन रोक दोगे तो अपने उद्देश्य से बहुत दूर हो जाओगे। इसलिए जो लोग चले गए उन्हें सम्मान के साथ जाने दो। हर दरवाजा बंद होने पर उसे पीटना आवश्यक नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम सही दिशा की ओर मुड़ सको। और एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बसा लो, जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होगी वो तुम्हें खोने से पहले समझ जाएगा। जिसे नहीं समझनी होगी वो तुम्हें पाकर भी तुम्हें हल्के में ही लेगा। इसलिए अपने मूल्य का निर्णय लोगों के व्यवहार से मत करो। हीरे की कीमत सब्जी बेचने वाला नहीं बता सकता। उसी प्रकार हर व्यक्ति तुम्हारे व्यक्तित्व का सही मूल्य नहीं समझ सकता। इसलिए वहां स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश मत करो जहां लोग पहले से ही तुम्हें गलत साबित करने का निर्णय लेकर बैठे हों। अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि समय तुम्हारा परिचय दे। याद रखो, तेजी से आगे निकलने वाला हर व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो सही दिशा में लगातार चलता रहता है उसे मंजिल एक दिन स्वयं गले लगा लेती है। इसलिए अपने कदम मत रोकना, अपने इरादे मत बदलना और अपनी आत्मा की सच्चाई कभी मत बेचना, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि ऐसा चरित्र है जिसे देखकर तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें, यह इंसान सचमुच अपने सिद्धांतों पर जी कर गया। श्री कृष्ण का 16वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने जीवन का मूल्य दूसरों की सुविधा से तय करने लगता है। जब लोग उसे बुलाएं तो वो स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है, और जब लोग उसे भूल जाएं तो स्वयं को बेकार समझने लगता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से कभी तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें याद करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने सिद्धांतों के साथ कितनी ईमानदारी से खड़े रहते हो। संसार की भीड़ अक्सर उसी दिशा में दौड़ती है जहां शोर अधिक होता है,
लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा शांत होता है। इसलिए यदि तुम अकेले चल रहे हो तो घबराना मत। हर अकेला व्यक्ति गलत नहीं होता और हर भीड़ सही नहीं होती। तुमने देखा होगा जब किसी घर की नींव डाली जाती है तो वो जमीन के नीचे होती है। कोई उसकी तस्वीर नहीं खींचता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उसी नींव के सहारे पूरी इमारत खड़ी रहती है। दूसरी ओर लोग केवल सुंदर रंग रोगन देखकर प्रभावित हो जाते हैं, जबकि उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता कि नीचे की मजबूती कैसी है। जीवन भी ऐसा ही है। लोग तुम्हारी बाहरी सफलता देखकर प्रभावित होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी भीतर की नीयत देखता हूं। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बनाने में समय लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खोखला होता है वो बाहर से कितना भी चमकदार क्यों ना दिखे, समय की पहली ठोकर उसे गिरा देती है। आज बहुत से लोग इसलिए बेचैन हैं क्योंकि वे अपने जीवन की तुलना उन लोगों से करते हैं जिनकी पूरी कहानी उन्हें पता ही नहीं होती। किसी की मुस्कान देखकर यह मत मान लेना कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। कई बार सबसे अधिक मुस्कुराने वाला इंसान ही सबसे गहरे संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए तुलना छोड़ो, समझ बढ़ाओ। दूसरों का जीवन देखकर अपने भाग्य पर प्रश्न मत उठाओ। हर व्यक्ति अपनी अलग परीक्षा लिखकर आया है और हर किसी का परिणाम भी अलग होगा। श्री कृष्ण का 17वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी उस इंसान का मजाक मत उड़ाना जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो धीरे चलता है वो हर कदम को समझ कर रखता है। तेज भागने वाला हर व्यक्ति मंजिल तक पहुंच जाए ये आवश्यक नहीं है। एक कारीगर जब किसी पत्थर पर मूर्ति बनाता है तो वो एक ही दिन में 100 चोटें नहीं करता। वो हर चोट को सोच समझ कर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक गलत प्रहार पूरी आकृति बिगाड़ सकता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे निर्णय तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर लंबे समय का पछतावा बन जाते हैं। आज लोग संबंध भी जल्दी बनाते हैं और जल्दी तोड़ भी देते हैं। उन्हें लगता है कि हर टूटी हुई चीज की जगह नई चीज आ जाएगी, लेकिन याद रखो, बाजार से सामान खरीदा जा सकता है, विश्वास नहीं। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं और फिर भी उसकी दरारें दिखाई देती रहती हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलो। कई बार एक कठोर वाक्य उस रिश्ते को समाप्त कर देता है जिसे बनाने में वर्षों का समय लगा था। और यह भी समझ लो कि हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोगों को उत्तर नहीं, केवल विवाद चाहिए होता है। यदि तुम हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगोगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाओगे। इसलिए अपने मौन का भी सम्मान करना सीखो। हर जगह अपनी बात सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वो देर से निर्णय देता है, लेकिन उसका निर्णय कभी अधूरा नहीं होता। श्री कृष्ण का 18वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, क्योंकि अच्छे दिनों में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे दिनों में साथ खड़े रहने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा हौसला बढ़ाता है वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। तुमने देखा होगा, जब बिजली चली जाती है तब एक छोटा सा दीपक भी पूरे घर का महत्व बन जाता है। उजाले में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन अंधेरे में वही सबसे कीमती लगता है। जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। उनकी कीमत तुम्हें तब समझ आती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। इसलिए अपनों की उपस्थिति को हल्के में मत लेना। व्यस्तता के नाम पर उन रिश्तों को मत खो देना जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन कमाने में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन एक सच्चा संबंध बनाने में भी वर्षों का समय लगता है। और यदि वो संबंध टूट जाए तो कई बार पूरी उम्र भी उसे पहले जैसा नहीं बना पाती। इसलिए अपने घर लौटते समय केवल सामान मत ले जाओ, अपने चेहरे पर मुस्कान भी ले जाओ, क्योंकि बच्चों को हमेशा महंगे उपहार याद नहीं रहते, लेकिन माता पिता का स्नेह और घर का अपनापन जीवन भर याद रहता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। यदि तुम्हारे पास समय है, सम्मान है, सच्चे शब्द हैं
और किसी की बात ध्यान से सुनने का धैर्य है, तो समझ लो तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। अंत में मनुष्य अपने बैंक खाते से नहीं, अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। लोग तुम्हारी कमाई भूल जाएंगे, तुम्हारा पद भूल जाएंगे, तुम्हारी प्रसिद्धि भी समय के साथ धुंधली पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने किसी टूटे हुए मन में विश्वास जगाया होगा, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दी होगी और किसी अकेले इंसान को यह एहसास दिलाया होगा कि वो अकेला नहीं है, तो वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी सफलता की नहीं, तुम्हारी इंसानियत की मिसाल दें। श्री कृष्ण का 19वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जीवन किसी की इच्छा से नहीं, उसके कर्मों की दिशा से चलता है। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाते हैं, एक आसान और दूसरा सही। आसान रास्ता तुम्हें कुछ समय की राहत देता है, लेकिन सही रास्ता तुम्हें पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। इसलिए निर्णय हमेशा सुविधा देखकर मत लेना, बल्कि ये देखकर लेना कि वर्षों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या आपने उस निर्णय पर गर्व कर पाओगे। याद रखो, कुछ फैसले उस समय कठिन लगते हैं, लेकिन वही आगे चलकर तुम्हें सबसे बड़े संकट से बचा लेते हैं। आज का मनुष्य हर चीज का हिसाब रखता है, किसने कितना दिया, किसने कितना साथ निभाया, किसने कितनी मदद की। लेकिन जो व्यक्ति हर रिश्ते को तराजू में तौलने लगता है, उसके जीवन से अपनापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रिश्ते हिसाब से नहीं, विश्वास से चलते हैं। यदि हर बार लाभ और हानि सोचकर संबंध निभाए जाएं, तो वे व्यापार बन जाते हैं, परिवार नहीं। तुमने देखा होगा, घर की छत केवल इसलिए मजबूत रहती है क्योंकि उसकी हर ईंट अपने स्थान पर चुपचाप अपना भार उठाती रहती है। यदि एक ईंट भी यह सोचने लगे कि मैं ही सबसे अधिक बोझ क्यों उठाऊं, तो पूरी छत कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार परिवार और समाज भी त्याग से चलते हैं, तर्क से नहीं। इसलिए हर बात में जीतने की आदत मत बनाओ। कई बार रिश्ते बचाने के लिए बहस हार जाना भी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि शब्दों से जीती हुई लड़ाई कई बार दिलों की हार बन जाती है। और यह भी याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय अपनी ही बात मनवाना चाहता है, वो धीरे धीरे अकेला रह जाता है। वृक्ष इसलिए महान नहीं बनता कि वो केवल अपने लिए फल देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी छाया में बैठने वाले से वो कभी उसका नाम नहीं पूछता। तुम्हारे जीवन का मूल्य भी इसी बात से तय होगा कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को सुकून मिला, न कि कितने लोग तुम्हारी वजह से प्रभावित हुए। श्री कृष्ण का 20वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे खतरनाक आदत शिकायत करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना है। जो व्यक्ति अपनी असफलता का कारण हमेशा समय, परिवार, भाग्य या समाज को मानता है, वो कभी स्वयं को बदलने का प्रयास ही नहीं करता। मान लो एक नाव में छोटा सा छेद हो गया। नाविक पूरे समुद्र को दोष देता रहे कि पानी बहुत है, तो क्या नाव बच जाएगी? नहीं, उसे सबसे पहले उस छोटे छेद को बंद करना होगा। जीवन में भी यही नियम है। अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी गलती पहचान लेते हो, उसी दिन उसे सुधारने का मार्ग भी खुल जाता है। बहुत से लोग दूसरों को सलाह देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की टूटी हुई दीवारें दिखाई ही नहीं देती। पहले स्वयं को व्यवस्थित करो, फिर संसार को बदलने निकलना। याद रखो, बिना जलता हुआ दीपक किसी दूसरे दीपक को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए पहले अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और संयम का प्रकाश जलाओ, फिर तुम्हारे शब्दों में भी प्रभाव होगा और तुम्हारे कर्मों में भी। आज लोग बड़े घर बनाने में लगे हैं, लेकिन बड़ा हृदय बनाने की चिंता बहुत कम लोगों को है। धन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सहनशीलता घटती जा रही है। छोटी सी बात पर संबंध टूट जाते हैं, छोटी सी असहमति पर वर्षों का साथ समाप्त हो जाता है। यह कमजोरी है, शक्ति नहीं। मजबूत वही है जो क्रोध के समय भी अपने विवेक को जीवित रख सके।
जो अपने शब्दों को रोक सकता है वही अपने भविष्य को संभाल सकता है। क्योंकि कई बार तलवार से हुए घाव भर जाते हैं, लेकिन कटु वाणी से बने घाव जीवन भर याद रहते हैं। श्री कृष्ण का 21वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपने जीवन को केवल इस आधार पर मत आंको कि आज तुम्हारे पास क्या है। यह देखो कि तुम हर दिन क्या बन रहे हो। क्योंकि धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो फिर मिल सकता है। लेकिन यदि तुम्हारा स्वभाव कटु हो गया, तुम्हारा चरित्र कमजोर हो गया और तुम्हारा विश्वास स्वयं पर से उठ गया, तो सबसे बड़ी हानि वही होगी। तुमने देखा होगा, एक माली रोज पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देता है। वो एक दिन में 100 बाल्टी पानी नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि विकास धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे संस्कार, तुम्हारी सीख, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य भी धीरे धीरे तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसकी कल्पना तुम आज करते हो। इसलिए हर दिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि उत्तर हां है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो, चाहे दुनिया उसे अभी न देख पा रही हो। और यदि उत्तर नहीं है तो दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, बीता हुआ दिन लौट कर नहीं आता और खोया हुआ अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। इसलिए हर सुबह को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। हर शाम को ऐसे समाप्त करो कि तुम्हारे मन में किसी के लिए छल, ईर्ष्या या पछतावा न बचा हो। याद रखो, अंत में जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी कि तुम कितने ऊंचे पहुंचे, बल्कि ये होगी कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी तुमने अपनी इंसानियत, अपनी विनम्रता और अपने संस्कारों को जीवित रखा। क्योंकि जो मनुष्य सफलता के बाद भी बदलता नहीं, वही वास्तव में अपने जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण का 22वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो तुम अनजाने में कर बैठते हो, बल्कि वो होती है जिसे पहचान लेने के बाद भी बार बार दोहराते रहते हो। मनुष्य अपने भाग्य से कम और अपनी आदतों से अधिक हारता है। यदि तुम्हें हर सुबह देर तक सोने की आदत है, हर काम को कल पर टालने की आदत है, हर बात पर नाराज हो जाने की आदत है, हर छोटी समस्या को बड़ा बना देने की आदत है, तो समझ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी अपनी आदतें हैं। तुमने देखा होगा, घर की दीवार एक ही दिन में नहीं गिरती। पहले उसमें छोटी छोटी दरारें आती हैं, फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और एक दिन पूरी दीवार टूट जाती है। इंसान का चरित्र भी इसी तरह टूटता है। पहले वो छोटी सी बेईमानी करता है, फिर एक छोटा सा झूठ बोलता है, किसी का विश्वास तोड़ता है और धीरे धीरे उसे अपनी गलती भी गलती नहीं लगती। इसलिए अपने जीवन की छोटी गलतियों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि छोटी चिंगारी ही पूरे जंगल को राख बना देती है। आज लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन सत्य यह है कि समय नहीं, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले लोग रिश्ते बचाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देते थे, आज अहंकार बचाने के लिए रिश्ते छोड़ देते। पहले लोग किसी के घर बिना बुलाए हालचाल पूछने चले जाते थे, आज बुलाने पर भी समय नहीं निकालते। सुविधा बड़ी है, लेकिन संवेदनाएं कम हो गई हैं। इसलिए तुम भीड़ की आदत मत अपनाना। यदि दुनिया कठोर हो रही है तो तुम अपने भीतर की करुणा को और मजबूत बनाओ, क्योंकि अंधेरा बढ़ जाए तो दीपक बुझाया नहीं जाता, बल्कि उसकी लौ को और संभाल कर रखा जाता है। यही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन तुम्हारे संस्कार कभी ना बदलें। श्री कृष्ण का 23वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की परीक्षा उसके शब्दों से मत करो, उसके व्यवहार से करो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है और निभाना बहुत कठिन। तुमने देखा होगा, बरसात आने से पहले कई बादल गरजते हैं, लेकिन पानी वही बरसाते हैं जिनमें सचमुच पानी होता है। उसी प्रकार जीवन में भी कुछ लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय आने पर
उनका साहस समाप्त हो जाता है। वहीं कुछ लोग बिना कुछ कहे अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। इसलिए उन लोगों की कद्र करना सीखो जो तुम्हारे कठिन समय में बिना शोर किए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जो केवल सामने मीठा बोले और पीछे तुम्हारी छवि खराब करे, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। क्योंकि जहर केवल खाने से नहीं, सुनने से भी फैलता है। यदि तुम हर उस बात पर विश्वास कर लोगे जो लोग तुम्हारे कानों में डालते हैं, तो एक दिन तुम अपने सच्चे लोगों को भी खो दोगे। इसलिए निर्णय लेने से पहले सुनो सबकी, लेकिन मानो अपने विवेक की। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को हर बात पर सफाई देनी पड़ रही हो, उसे अपनी संगत बदलने की जरूरत है। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां हर छोटी बात का प्रमाण नहीं मांगा जाता। जैसे मां अपने बच्चे से यह नहीं पूछती कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, क्योंकि उसका विश्वास उसके प्रश्नों से बड़ा होता है। रिश्ते वहीं तक सुंदर रहते हैं जहां भरोसा जीवित रहता है। जिस दिन हर बात साबित करनी पड़े, उस दिन समझ लेना कि संबंध का आधार कमजोर हो चुका है। श्री कृष्ण का 24वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली संपत्ति उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसका संतुलित मन होता है। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती, तो तुम गरीब हो। यदि तुम्हारे पास कम साधन है लेकिन मन शांत है, तो तुम संसार के सबसे समृद्ध लोगों में से एक हो। तुमने देखा होगा, एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करने के बाद जमीन पर भी गहरी नींद सो जाता है, जबकि कई लोग मुलायम बिस्तर पर भी करवटें बदलते रहते हैं। अंतर बिस्तर का नहीं, मन का होता है। इसलिए अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं का कैदी मत बनाओ। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ही संतोष तुमसे दूर होता जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सपने मत देखो, सपने अवश्य देखो, लेकिन अपने सुख को केवल उनके पूरा होने पर मत टिका दो। क्योंकि जो व्यक्ति हर खुशी को भविष्य पर टाल देता है, वो वर्तमान को जीना भूल जाता है। आज यदि तुम्हारे पास परिवार के साथ बैठने का समय है, माता पिता का आशीर्वाद है, स्वस्थ शरीर है, 2 वक्त की रोटी है और ईमानदारी से जीने का साहस है, तो समझ लो कि तुम्हारे पास वो सब है जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। और हर रात सोने से पहले अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या आज मेरी वजह से किसी का दिल दुखा? यदि उत्तर हां हो, तो अगला दिन उसे सुधारने में लगाओ। क्योंकि महान वही नहीं होता जो कभी गलती न करे। महान वो होता है जो अपनी गलती स्वीकार करके स्वयं को बदलने का साहस रखता है। यही साहस तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, यही तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा, और यही वो प्रकाश बनेगा जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के हृदय में तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। श्री कृष्ण का 25वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वो अच्छे कामों को कल पर टाल देता है, अपनों से मिलने को कल पर टाल देता है, अपने सपनों को कल पर टाल देता है, और अपने भीतर के परिवर्तन को भी कल पर छोड़ देता है। लेकिन याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा झूठ वो कल है जो हर बार तुम्हें दिखाई तो देता है, पर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आता। जो करना है वो आज करना होगा। तुमने देखा होगा, यदि कोई किसान सही समय पर खेत में बीज न डाले और फिर मौसम बीत जाने के बाद खेत में खड़ा होकर रोए, तो धरती उसकी आंखों के आंसू देखकर फसल नहीं उगा देती। प्रकृति भावना नहीं, समय का सम्मान करती है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। सही समय पर लिया गया छोटा सा निर्णय कई वर्षों की परेशानी बचा देता है, और सही समय पर छोड़ी गई एक गलत आदत पूरे भविष्य को बदल देती है। इसलिए यह मत सोचो कि मैं कभी बदल जाऊंगा, बल्कि यह सोचो कि मैं आज से बदलना शुरू करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति हर सुबह नई शुरुआत करने का साहस रखता है, वही एक दिन नई पहचान बनाता है। और याद रखना, जो लोग हर समय कहते रहते हैं कि अभी उम्र पड़ी है, अक्सर वही लोग एक दिन पछताते हुए कहते हैं कि काश थोड़ा पहले समझ गया होता।
इसलिए समय को हल्के में मत लो। समय की चाल दिखाई नहीं देती, लेकिन वही धीरे धीरे इंसान के चेहरे, रिश्तों, शरीर और अवसरों को बदल देता है। जो समय की कीमत समझ लेता है, समय भी उसकी कीमत बढ़ा देता है। श्री कृष्ण का 26वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाना, क्योंकि शक्ति का असली अर्थ किसी को दबाना नहीं, किसी को संभालना होता है। आज बहुत से लोग इसलिए बड़े नहीं कहलाते क्योंकि उनके पास धन है, बल्कि इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि उनके भीतर दया नहीं है। तुमने देखा होगा, जब किसी पेड़ पर बहुत अधिक फल लगते हैं तो उसकी डालियां और नीचे झुक जाती हैं, लेकिन सूखी टहनी हमेशा अकड़ी रहती है। इसी प्रकार जिसके भीतर सचमुच ज्ञान होता है, उसके भीतर अहंकार नहीं रहता, और जिसके पास केवल दिखावा होता है, वो हर समय स्वयं को बड़ा साबित करने में लगा रहता है। इसलिए यदि कभी तुम्हारे पास पद आए, प्रतिष्ठा आए, धन आए या लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तब स्वयं को दूसरों से ऊपर मत समझना, क्योंकि जीवन को पलटने में समय नहीं लगता। आज जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है, कल परिस्थिति बदलने पर वही तुम्हारे बराबर खड़ा हो सकता है। इसलिए इंसान को उसके कपड़ों, उसकी नौकरी, उसकी आर्थिक स्थिति या उसके नाम से मत पहचानो। हो सकता है आज वो संघर्ष कर रहा हो, लेकिन आने वाला समय उसी के पक्ष में लिखा हो। एक सुनार जब कच्चे सोने को देखता है तो वो केवल उसकी वर्तमान अवस्था नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि ये तपकर कितना कीमती बनेगा। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति इंसान की वर्तमान स्थिति नहीं, उसकी संभावना देखता है। इसलिए किसी को कम मत समझो और स्वयं को कभी इतना बड़ा मत समझो कि सीखना छोड़ दो। जिस दिन सीखना समाप्त हुआ, उसी दिन विकास भी समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का 27वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक गरीबी धन की नहीं, सोच की होती है। जिस व्यक्ति की सोच छोटी हो जाती है, वो हर जगह केवल अपना लाभ खोजता है। वो मित्रता भी लाभ देखकर करता है, रिश्ते भी लाभ देखकर निभाता है और सम्मान भी लाभ देखकर देता है। ऐसे लोग कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं रह पाते, क्योंकि स्वार्थ की आग जितनी बुझाने की कोशिश करो, उतनी ही बढ़ती जाती है। तुमने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति मुट्ठी बंद करके नदी से पानी भरना चाहे तो उसके हाथ में बहुत कम पानी आएगा, लेकिन यदि वो दोनों हथेलियां खोल दे तो पानी भी अधिक मिलेगा और प्यास भी बुझेगी। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, अंत में वही सबसे अधिक खाली रह जाता है, और जो बांटना सीख जाता है, उसके जीवन में कमी नहीं रहती। बांटना केवल धन नहीं होता, मुस्कान बांटो, सम्मान बांटो, समय बांटो, ज्ञान बांटो, और किसी का मन टूट रहा हो तो उसे हिम्मत भी बांटो। क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी गलतियां गिनाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें उठने का साहस देंगे। इसलिए तुम उन्हीं कम लोगों में शामिल होना। यदि किसी की आंखों में निराशा दिखे तो उसे उम्मीद दो, यदि कोई हार मान रहा हो तो उसे विश्वास दो, और यदि कोई अपने जीवन से थक गया हो तो उसे ये एहसास दिलाओ कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। याद रखो, मनुष्य अपने लिए जीकर केवल जीवन बिताता है, लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर वो अपने जाने के बाद भी याद किया जाता है। इसलिए अपने नाम के पीछे बड़ी उपाधियां जोड़ने से पहले अपने कर्मों के आगे ऐसी सच्चाई जोड़ो कि समय भी तुम्हारा सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेना चाहें। श्री कृष्ण का 28वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ वो भ्रम है जो उसे हर समय ये समझाता रहता है कि अभी बहुत समय है, अभी मेहनत की क्या जरूरत है, अभी आराम कर लेते हैं। यही भ्रम धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देता है। याद रखो, मंजिल तक वही पहुंचता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तुमने देखा होगा, एक कुआं एक ही फावड़े से नहीं बनता। रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है, तब कहीं जाकर पानी मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक मेहनत करे
और फिर 20 दिन आराम करे तो उसे पानी नहीं मिलेगा। जीवन का हर बड़ा परिणाम छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का फल होता है। इसलिए उस दिन भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना जब मन बिल्कुल न करे, क्योंकि जिस दिन मन साथ नहीं देता और फिर भी तुम अपने लक्ष्य के लिए खड़े रहते हो, उसी दिन तुम्हारा चरित्र बनता है। आज बहुत से लोग प्रेरणा मिलने का इंतजार करते हैं, जबकि सफल लोग आदतों के सहारे आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन तुम्हारा साथ देता है। इसलिए अपने मन को बहानों का घर मत बनने दो। यदि खेत का किसान हर सुबह यह सोचकर घर बैठ जाए कि आज मन नहीं है, तो धरती उसकी इच्छा देखकर फसल नहीं उगा देगी। प्रकृति केवल कर्म को पहचानती है, बहानों को नहीं। इसलिए अपने जीवन में यह नियम बना लो कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि थका हुआ कदम भी मंजिल के अधिक निकट होता है, जबकि रुका हुआ कदम वहीं का वहीं रह जाता है। श्री कृष्ण का 29वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग जीवन भर दूसरों की कमियां खोजते रहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। जो व्यक्ति हर समय यह कहता है कि दुनिया खराब है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते सच्चे नहीं रहे, उसे एक बार शांत होकर स्वयं से भी पूछना चाहिए कि मैंने इस संसार को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। यदि कमरे में अंधेरा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति दीपक जलाता है, मूर्ख अंधेरे को गालियां देता रहता है। इसलिए शिकायतों से अधिक समाधान पर ध्यान दो। तुमने देखा होगा, मधुमक्खी और मक्खी दोनों एक ही बगीचे में जाती हैं। मधुमक्खी फूल ढूंढती है और मक्खी गंदगी। दोनों को वही मिलता है जिसे खोजने वे निकली थीं। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम हर जगह अच्छाई खोजोगे तो कठिन इंसानों में भी कोई ना कोई सीख मिल जाएगी। लेकिन यदि तुम हर जगह केवल दोष खोजोगे तो मंदिर में भी कमी दिखाई देगी। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही तुम्हारा संसार दिखाई देगा। और यह भी याद रखो कि हर सच्चा इंसान तुम्हारी जिंदगी में दोस्त बनकर नहीं आता। कुछ लोग विरोधी बनकर भी तुम्हें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। जो तुम्हारी आलोचना करता है वो कई बार तुम्हारी उस कमजोरी की ओर संकेत कर देता है जिसे तुम्हारे अपने भी नहीं बता पाते। इसलिए हर विरोध से घृणा मत करो। पहले यह देखो कि कहीं उसमें तुम्हारे सुधार का कोई संकेत तो नहीं छिपा। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए हर घटना एक गुरु बन जाती है। श्री कृष्ण का 30वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी अपनी आत्मा को बेचकर सफलता मत खरीदना, क्योंकि जो सफलता तुम्हारी सच्चाई छीन ले वो सफलता नहीं, सबसे बड़ी हार है। तुमने देखा होगा, बाजार में नकली चमक बहुत जल्दी बिक जाती है, लेकिन असली हीरा पहचानने वाला व्यक्ति उसकी परीक्षा अवश्य करता है। उसी प्रकार संसार कुछ समय के लिए दिखावे से प्रभावित हो सकता है, लेकिन समय केवल सच्चाई का सम्मान करता है। इसलिए यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आए जहां थोड़ा सा झूठ बोलकर बड़ा लाभ मिल सकता हो, तो एक बार अपने अंतःकरण की आवाज अवश्य सुनना। धन फिर से कमाया जा सकता है, खोया हुआ अवसर फिर मिल सकता है, लेकिन टूटा हुआ चरित्र दोबारा वैसा नहीं बनता। आज लोग अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी पहचान जोड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, नाम के आगे लिखी हुई उपाधियां नहीं, नाम के पीछे जुड़े हुए कर्म तुम्हें अमर बनाते हैं। जब तुम इस संसार से जाओगे, तब लोग ये याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन था, कितनी प्रसिद्धि थी या कितनी शक्ति थी। वे ये याद रखेंगे कि तुमने कितनों का हाथ पकड़कर उन्हें गिरने से बचाया, कितनों के चेहरे पर निराशा के समय मुस्कान लौटाई।